हेलो स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। दो पार्ट्स में डिवाइडेड है ये पर्टिकुलर स्टोरीज क्योंकि दो स्टोरीज हैं। तो पहली वाली थी हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड दिस इज सेकेंड वन, द ब्लैक एरोप्लेन, रिटन बाय फ्रेडरिक फॉसेथ। बेसिकली दिस इज अबाउट अ स्टोरी ऑफ अ पायलट जो अपने होम टाउन जा रहा है, बट while going to his home he realizes something unusual event with him। और वो इवेंट क्या होता है, हाउ डज ही ओवरकम दैट इवेंट, वो हमें इस स्टोरी में डिस्क्राइब किया गया है। सो लेट्स मूव ऑन। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी, यानी पीछे की तरफ से ईस्ट में मून आ रहा है। दैट मीन्स द पायलट इज फ्लाइंग टुवर्ड्स द वेस्ट एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। तारे चमक रहे हैं, यानी रात का समय है, ऑलमोस्ट रात हो चुकी है। देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई, एकदम क्लियर स्काई है, एक भी बादल नहीं है। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबाउ द स्लीपिंग कंट्री साइड। सब सो रहे हैं, रात का समय है और वो बहुत खुश है क्योंकि वो आसमान में अकेला उड़ रहा है। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन, वो क्या कर रहा है, अपनी ओल्ड डकोटा उड़ा रहा है ओवर फ्रांस। और कहाँ जा रहा है, बैक टू इंग्लैंड। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद द फैमिली। क्या सोचता है वो कि हॉलीडे इंजॉय करेगा, अपनी फैमिली के साथ घूमेगा फिरेगा। आई लुकड एट माई वॉच, 1:30 इन द मॉर्निंग, यानी कि 1:30 बज रहे थे रात के। और वो इमेजिन कर रहा था कि कल सुबह वो पहुंच जाएगा अपनी फैमिली के साथ में, वो कैसे वैकेशन मनाएगा। ये सारे ख्यालात उसके दिमाग में चल रहे थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, और सोचता है कि पेरिस कंट्रोल को मुझे कॉल कर देना चाहिए। आई थॉट एज आई लुक्ड डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन, वो आगे का जो हिस्सा होता है एरोप्लेन का, चोंच वाला हिस्सा, दैट इज द नोज ऑफ द एरोप्लेन, तो उससे नीचे की तरफ वो देखता है। आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, और वहाँ से वो देखता है कि एकदम बड़ी सी सिटी की लाइट्स जो है वो जगमगा रही है। दैट मीन्स ही वॉज अबाउ पेरिस। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, रेडियो चालू करता है और फिर बोलता है, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088 हियर, यानी वो अपने एरोप्लेन का आइडेंटिफिकेशन कोड बता रहा है। कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर, मैं इंग्लैंड की तरफ जा रहा हूँ। एंड लास्ट में ही सेज ओवर, दैट मीन्स कि उसने अपना मैसेज पास कर दिया है। सामने से वॉइस आती है, दिस इज़ द रेडियो कंट्रोल। एयरपोर्ट्स का जो रेडियो कंट्रोल होता है, जहाँ पे हर एक फ्लाइट को वो लोग चेकआउट करते हैं। सो उनकी तरफ से आंसर आता है, DS 088, आई कैन हियर यू, हम आपको सुन सकते हैं। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, और वो उसको क्या सजेशन देते हैं कि आपको 12 डिग्री वेस्ट की तरफ जाना है। DS 088 ओवर, एंड यहाँ पे वो अपना मैसेज पास करके ओवर बोल देते हैं। आई चेक माई मैप एंड द कंपस, कंपस मैग्नेटिक डिवाइस है जिससे कि डायरेक्शन पता चलता है। तो उसने अपना मैप चेक किया, कंपस चेक किया, एंड फिर अपना सेकेंड और लास्ट फ्यूल टैंक, यानी कि उसका पहला फ्यूल टैंक जो मेन फ्यूल टैंक होता है वो खाली हो चुका था, तो अपना दूसरा फ्यूल टैंक जो है वो ऑन कर देता है। द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड, और फिर डकोटा को 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ घुमा देता है। आई विल बी इन टाइम फॉर द ब्रेकफास्ट, और सोचता है वाह, ब्रेकफास्ट के टाइम पे तो मैं घर पहुंच जाऊंगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। सब कुछ सही जा रहा था, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, एकदम आराम से चल रही थी फ्लाइट। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, पेरिस 150 किलोमीटर पीछे था। जब उसने देखा, व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, बादल, स्टॉर्म क्लाउड्स, ह्यूज, बहुत ही बड़े बड़े काले काले बादल, घने बादल। दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, और उसे तो ऐसा लग रहा था उसके सामने काले काले पहाड़ खड़े हैं। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप, ना मैं ऊपर से उड़ सकता हूँ, एंड ओवर देम, ना उनके बीच में से जा सकता हूँ। आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ एंड साउथ, और उसे ये भी पता था
कि वो उनसे घूम के, यानी कि नॉर्थ या साउथ में से टर्न करके जा सके। ये भी पॉसिबल नहीं था। क्यों? क्योंकि उसके पास में फ्यूल कम था। तो अब क्या करे वो? आई थॉट टू गो बैक टू पेरिस। उसने सोचा पेरिस वापस चला जाता हूँ। आई थॉट, उसने सोचा। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम। उसे घर जाना था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट। उसे वो ब्रेकफास्ट खाना था। सो क्या बोलता है वो अपने आप से? आई टेक द रिस्क। उसने यही सोचा, मैं रिस्क ले ही लेता हूँ। और फिर अपनी डकोटा को उड़ा दिया सीधा इनटू द स्टॉर्म। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। चारों तरफ अंधेरा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था उसको। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। कुछ नहीं दिख रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। बस सब कुछ काला काला, ब्लैक, और अंदर जाता ही जा रहा है वो। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। और जैसे ही वो स्टॉर्म के बीच में जाता है, एरोप्लेन ट्विस्ट कर रहा है, जंप कर रहा है हवा में, कहाँ जा रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसने कंपस की तरफ देखा ताकि उसे पता चले कि कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। उसको अपनी आंखों पे बिलीव नहीं हुआ। क्यों? बिकॉज कंपस वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। गोल गोल घूमे ही जा रहा है, घूमे ही जा रहा है, यानी कि वो काम नहीं कर रहा है। इट वॉज डेड। इट वुड नॉट वर्क। अब क्या करें? उसने सोचा चलो कुछ और इंस्ट्रूमेंट ट्राई किए जाए। तो उसने सोचा द अदर इंस्ट्रूमेंट्स उसको ट्राई कर लूँ। वो भी डेड थे। उसने रेडियो ट्राई किया। पेरिस कंट्रोल। बहुत पैनिक हो चुका था वो, इसलिए 2-3 बार बोलता है पेरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? कोई जवाब नहीं आया, बिकॉज रेडियो भी डेड हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपस। ना रेडियो था, न कंपस था। आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। कहाँ हूँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। स्टॉर्म में गुम हो चुका था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन। और तब उसे दिखता है कि कुछ और उसकी आंखों के सामने आ रहा है। एंड दैट वॉज एरोप्लेन। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग। विंग्स के ऊपर उसके कोई लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी। लेकिन वो देख पा रहा था कि उसके जस्ट पास से ही वो गुजर रहा है थ्रू द स्टॉर्म। आई कुड सी द पायलट्स फेस। वो उस पायलट का फेस देख सकता था टर्न टूवर्ड्स मी। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। और वो इतना खुश होता है कि हाश कोई तो है वहाँ पर। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड। वो अपना एक हाथ हिलाता है और बोलता है फॉलो मी, मुझे फॉलो करो। ही वॉज सेइंग फॉलो मी। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट। उसे पता है कि हमारा जो पायलट है वो गुम हो चुका है स्टॉर्म के बीच में। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, आई थॉट। और वो सोचता है मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ। और वो जो दूसरा एरोप्लेन है वो अपना एरोप्लेन क्या करता है, नॉर्थ की तरफ घुमाता है। In front of my Dakota, just in front of his Dakota, so that it would be easier for me to follow him, ताकि वो उसको फॉलो कर सके। I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. और बहुत ही ओबीडियंट चाइल्ड की तरह वो क्या करता है, उसके पीछे 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 ट्रैवल करता है। आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, क्योंकि वो उसको जानता नहीं था, उसके लिए तो स्ट्रेंजर ही था ना, वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी। अभी भी वो उसके सामने ही था, इन द क्लाउड्स। नाउ देर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन ओल्ड डकोटा's लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर। और क्योंकि उसका फ्यूल टैंक तो ऑलरेडी थोड़ा सा ही था, ऑलमोस्ट खाली था, तो अब उसमें इतना ही फ्यूल था कि वो 5 या 10 मिनट उसको और चला सके। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन अगेन। उसे फिर से डर लग रहा था। पर देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन। लेकिन फिर जिस प्लेन को फॉलो कर रहा था वो नीचे की तरफ जा रहा था। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। और उसने भी वही किया, उसको फॉलो किया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स। और उसने देखा
अब वो क्लाउड से बाहर आ रहा था एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। और फिर उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने 2 ऐसे लाइंस थी, लाइट की लाइंस थी। एंड वो कहाँ होती है? रनवे पर। तो इट वॉज अ रनवे। वो एयरपोर्ट पे आ चुका था एंड ही वॉज सेफ। आई टर्न्ड टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी। वो मुड़ता है कि वो अपने फ्रेंड को देखे जो ब्लैक एरोप्लेन में उसकी मदद कर रहा था, लेकिन स्काई वॉज एम्प्टी, वहाँ तो कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन। वो ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, उसे वो कहीं नज़र नहीं आ रहा था। आई लैंडेड, उसने अपने प्लेन को लैंड किया and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower। और फिर वो क्या करता है, डकोटा से उतरता है उसको लैंड करने के बाद में और सीधा जाता है कंट्रोल टावर की तरफ। I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was। और फिर वो जाता है कंट्रोल सेंटर में, वुमेन को पूछता है कि वो कहाँ है और वो दूसरा पायलट कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, उसे थैंक यू बोलना था, लेकिन वो उसको बड़ी स्ट्रेंज तरीके से देखती है और फिर हंसती है। What was that? Another aeroplane? Question mark. She is asking, दूसरा एरोप्लेन? कौन सा दूसरा एरोप्लेन? Up there in the storm, इस तूफानी रात में दूसरा एरोप्लेन? No other aeroplanes were flying tonight. And then she says, कि आज तो कोई एरोप्लेन उड़ ही नहीं रहा था। Yours was the only one I could see on the radar। और रडार पे उसने सिर्फ उसी का एरोप्लेन देखा था। रडार लाइक कि वो जिस इंस्ट्रूमेंट पे सारे प्लेन्स को ट्रैक किया जाता है, वहाँ पे उसे सिर्फ एक ही प्लेन नज़र आ रहा था और वो इस पर्टिकुलर पायलट का था, यानी दूसरा तो कोई प्लेन था ही नहीं। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो? तो वो कौन था जिसने उसको सेफली बिना कंपास के, बिना रेडियो के वहाँ तक पहुँचाया? और इतना ज़्यादा फ्यूल भी नहीं था उसके टैंक में। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन? कौन था उस ब्लैक एरोप्लेन में स्ट्रेंज पायलट? फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट फ्लाइट्स। These all questions are not answered in the book, but you can hack your brains and do comment. Thank you.